हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आस्क मी एनीथिंग। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मून के बारे में, चांद के बारे में। कुछ चांद से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आज आपको बताऊंगा। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मून यानी चांद के बारे में। कुछ एस्ट्रोनॉट्स का यह मानना है कि 450 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया और उसके टुकड़े हो गए, और वह टुकड़े धरती के ऑर्बिट के चारों ओर घूमने लगे, और धरती की यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो टुकड़े एक दूसरे से मिले और उन्होंने मिलकर एक बॉडी बना ली, यानी बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी, जिस बॉडी को हम मून कहते हैं। वो अब मून धरती की उसी ऑर्बिट में घूमता है चारों ओर धीरे धीरे, जिसे हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं मून के बारे में। फैक्ट नंबर 1, हम आसमान में जब मून को देखते हैं तो हमें वो राउंड शेप में दिखता है, लेकिन असल में जो मून की शेप है वो है ओवल शेप। वह राउंड शेप में नहीं है, उसकी शेप है ओवल। वैसे तो उसकी शेप राउंड थी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब उसकी शेप ओवल हो चुकी है। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि हम उसे बहुत दूर से देखते हैं। जब हम उसे थोड़ा करीब से देखेंगे तब हमें थोड़ा पता चलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले मून ऐसा था और टाइम के साथ साथ अब मून ओवल हो चुका है, मून की शेप में चेंज आ चुका है। तो फैक्ट नंबर 2 ये है कि जब पहली बार धरती और चांद के बीच की दूरी नापी गई, यानी उनके बीच की डिस्टेंस मेजर की गई, वो आई थी 22,000 किलोमीटर। लेकिन टाइम के साथ साथ अब धरती और चांद की डिस्टेंस हो चुकी है 3,84,400 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर। ये दूरी आ चुकी है धरती और चांद के बीच में। और आपको बता दूं, धरती और चांद की दूरी हर साल 1.5 इंच बढ़ती जा रही है, यानी मून धरती से 1.5 इंच हर साल दूर जाता जा रहा है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 3 है कि जब हम रात को मून का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो आएगा -173 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यही टेम्परेचर अगर हम दिन में कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 127 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप सोच सकते हैं कि मून के ऊपर अगर आप दिन में खड़े हो जाएं तो आपका क्या होगा। फ्रेंड्स, फोर्थ फैक्ट ये है कि मून के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि धरती से किसी भी सॉलिड चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसीलिए हमने देखा होगा कि रात के समय जब हम कभी भी बीच पर जाते हैं तो वहाँ पर टाइड्स यानी जो समुद्री लहरें हैं वो थोड़ी ऊंची हो जाती है, यानी हाई टाइड्स दिखती है हमें रात को। वो इसीलिए होता है क्योंकि मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को रात को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि पानी के अंदर हमें लहरें दिखाई पड़ती है। लेकिन इतनी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण पानी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए थोड़ी टाइट्स आकर ही रह जाती है। फ्रेंड्स, फिफ्थ फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको नहीं पता होगा पहले से। वो फैक्ट ये है कि हम चांद के ऊपर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होती, हवा नहीं होती। इसलिए हमारी साउंड वेव्स जो हम बोलते हैं वो बिना हवा के ट्रैवल भी नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारी बात दूसरे सामने वाले आदमी तक बोल कर नहीं पहुँचा सकते। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि मून की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी का 1/6 यानी 1/6 पार्ट ही है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1835 के अंदर एक न्यूयॉर्क के अंदर न्यूज़पेपर आया था, जिसके अंदर एक बैट विंग्ड ह्यूमन लाइक क्रिएचर, यानी बैट चमगादड़ की शेप का पंखों वाला एक ह्यूमन क्रिएचर चांद के ऊपर चलता दिखाई दिया था, जो कि टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था। और ये स्टोरी कुछ हफ्तों तक चली थी, न्यूयॉर्क के अंदर चर्चा में रही थी। तो ये तो बात रही फैक्ट्स की, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो हम सभी नोटिस करते हैं। जब हम आसमान में देखते हैं रात को तो हम नोटिस करते हैं कि मून अपनी शेप चेंज कर रहा है। कभी हमें फुल मून दिखता है तो कभी हमें हाफ मून, लेकिन ऐसा नहीं है।
मून अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि अर्थ की तरह ही है। क्या आप सोच सकते हैं कि अर्थ अपनी शेप चेंज कर सकती है? नहीं ना, क्योंकि ये रॉक से बना है, सॉलिड चीज से बना है, इसलिए शेप चेंज करना इनके लिए मुश्किल है। तो ऐसा हमें क्यों लगता है? तो इसका कारण ये है कि जब मून धरती के यानी अर्थ की एक्सिस यानी ऑर्बिट के अंदर अपना राउंड काट रहा होता है, तो उस समय वो खुद के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है, यानी खुद भी रिवॉल्व करता है और अर्थ के चारों ओर भी रिवॉल्व। तो जिस समय हम रात को उसे देखते हैं तो हम उसका आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। जो हिस्सा उस समय सन की रोशनी से लाइट अप होता है वही हिस्सा हमें नजर आता है। तो यही कारण है कि हमें चांद के अलग अलग फेसेस नजर आते हैं अलग अलग दिन में। So guys, if you like the video, please like it, and if you have any query about the facts, then comment me below. I will answer it, and share the video with your friends guys. Thank you.